Question is given followed by two statement one and two. Consider the question and the statements. ये प्रॉब्लम भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, जैसा यूपीएससी में जनरली प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, और इस बार तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे पूछे हुए हैं जिसमें आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा और उसके दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और आपके चार ऑप्शन वही होते हैं कि इसमें से जो स्टेटमेंट वन होगा या फिर टू होगा वो अकेले इस आंसर को देने के लिए सफिशियंट है, या फिर हम दोनों स्टेटमेंट को यूज करके आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे चार ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको जो प्रॉब्लम पूछा गया है उसको सॉल्व करने के लिए आप कौन सा स्टेटमेंट यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसी को चेक करना है। तो प्रॉब्लम इनका क्या है, पी क्यू आर एंड एस अपीयर्ड इन अ टेस्ट, और प्रॉब्लम पूछा हुआ है हैज पी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन क्यू। तो कह रहा है कि यहाँ पे पी क्यू आर एस एक टेस्ट में अपीयर हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि क्या पी का जो स्कोर होगा वो क्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, and for these two different statements are given. The statements one is the sum of the marks scored by P and Q is equal to the sum of the marks scored by R and S. And the statement two is the sum of the marks scored by P and S is more than the sum of the marks scored by Q and R. ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है उसके हिसाब से इन्होंने क्या बोल दिया, द सम ऑफ द मार्क्स पी एंड क्यू, पी और क्यू के मार्क्स का जो सम होगा वो बराबर है द मार्क्स ऑफ द आर एंड एस। ठीक है, ये पहली कंडीशन इन्होंने दी हुई है। और दूसरे में कह रहा है द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड एस, पी और एस का जो मार्क्स है इट इज ग्रेटर देन, ये ज्यादा है द मार्क्स ऑफ द क्यू एंड आर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर दूसरे वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखो और पहले से कंपेयर करो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब Q को हम इधर भेज रहे हैं और S को इधर ऐड कर रहे हैं, यानी Q को यहाँ ऐड कर दिया और S को यहाँ ऐड कर दिया, तो ये वाला रिजल्ट बड़ा हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि इसमें ज्यादा ऐड हो गया और इसमें कम ऐड हुआ, इसलिए वैल्यू बड़ी हो गई। इसका मतलब जो S है वो बड़ा है किससे, Q से। ये पहला पता चल गया। ठीक है, और जब एस क्यू से बड़ा होगा तो सिंपल सा मतलब है जब दोनों पहले बराबर थे और एस बड़ा हो गया क्यू से, यानी ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी, तो पी और आर में रिलेशन क्या होगा, आर छोटा होगा और पी बड़ा होगा, तभी दोनों का सम सेम आएगा। मतलब दूसरा रिलेशन आपको पता चल गया कि जो पी होगा वो आर से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक का हिसाब तो क्लियर है। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या पी स्कोर्ड मोर देन क्यू, ये पी और क्यू का हिसाब पूछ रहा है। तो अब इन्हीं दोनों कंडीशन को यूज करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पी क्यू का कोई रिलेशन निकालेंगे। तो इसको बहुत तरीके से हमने चेक कर लिया, लेकिन पी क्यू का कोई रिलेशन यहाँ से आ नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने पे पी क्यू का रिलेशन नहीं आ रहा है, इसका मुझे लगता है मतलब होगा कि पी क्यू से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे P और Q की कुछ हम वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमने निकाला हुआ है कि जो S है वो Q से बड़ा है, तो जब भी हम S की वैल्यू लिखेंगे वो Q से बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक नंबर हम मान लेते हैं पहले S और Q के लिए। मान लीजिए S हमारे पास है 8 और Q की वैल्यू है 5। ठीक है, अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं 15 बना रहे हैं, बल्कि 15। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 7 और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 10। ठीक है, यानी P हो गया 10, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, P देखो R से बड़ा है और जो S है वो Q से बड़ा है। तो इसमें अगर P और Q को कंपेयर करें तो आपको लग रहा है कि जो P है वो Q से बड़ा है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है। लेकिन अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें P और Q का हिसाब कुछ और आ जाएगा। वो क्या आएगा उसको समझ लीजिए। Q और S का हमको रिलेशन पता है, S बड़ा है Q छोटा है, इसलिए हम एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे S को हम ले लेते हैं 6 और Q को ले लेते हैं हम 5, यानी डिफरेंस हमने बहुत कम रखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों को हम बना देते हैं इक्वल टू 7, यानी +7। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1 और यहाँ पे ऐड करेंगे 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये P हो गया, ये Q, ये R और ये S। तो Q और S का हिसाब तो ठीक हो गया और R और P का भी हिसाब ठीक है, P बड़ा है R से। लेकिन अब P Q को कंपेयर करोगे तो आपको P छोटा दिख रहा है Q से, यानी कि यहाँ पे आप डेफिनेटली श्योर नहीं होंगे कि P बड़ा ही होगा, ये P Q से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसलिए जब इसका ऑप्शन चेक करोगे और आओगे ऑप्शन डी पे,
यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। हम दोनों स्टेटमेंट को यूज करके भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।